ये आपके लिए जिंदा, आपके लिए बाइबल जिंदा किताब बन जाएगी। हर दिन बाइबल क्यों पढ़ना है बताया? हर दिन पवित्र आत्मा बताएगा आज ये कर, आज इधर से वचन बोलते रहोगे, बाकी चीजें बोलोगे नहीं। हालेलुया। और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम सब चीजों के ऊपर अधिकार प्राप्त करोगे। सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट? आपके लिए प्रभु विजन्स तैयार करेगा, ड्रीम्स तैयार करेगा, सिंबल्स दे देगा आपको, कुछ कुछ चीजें बता देगा आपको। इसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपको सबसे हाईएस्ट रेलम में प्रार्थना में जाना है तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। डिवाइन रेवलेशन के 4 स्टेजेस हैं। अब आपको 100 समझ आ गया है ना? तो हमें चाहिए क्या? डिवाइन रेवलेशन चाहिए। इसके 4 स्टेज है, 4 स्टेज है इसके। पहला स्टेज इसे बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन पहला स्टेज है, इल्यूमिनेशन। Can we put that on the screen, please? Illumination. Yes. What does illumination mean? It simply means जो चीजें पहले हमारे लिए रियल नहीं थी, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होनी शुरू हो जाएंगी? रियल हो जाएंगी। सब कुछ हमारे लिए हमें टच करेगा। आप एक वचन पढ़ोगे और सीधा वो आपको क्या करेगा? टच करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब उस दिन डॉक्टर महिमा उस बाइबल वर्स को पढ़ रही थी, जब हमने पूरा वचन सिखाने के बाद लास्ट में वी रेड दैट बाइबल वर्स। कौन सा? जो अब्राहम अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, जब वो रिवील हो गया हमें कि इट वाज जीसस एंड फादर। द स्टोरी वाज नॉट अबाउट अब्राहम। वो कहानी अब्राहम की है ही नहीं, वो कहानी इसहाक की है ही नहीं, वो पूरी कहानी पिता की है। तो जब डॉक्टर महिमा उसे पढ़ रही थी ना, वो पूरे टाइम रो रही थी पढ़ते पढ़ते। बिकॉज नाउ व्हाट हैपेंड, वही सेम टेक्स्ट जो आपने संडे स्कूल में सीखा था, वो रेवलेशन आपको मिल गया। इट इज नॉट अबाउट अब्राहम, इट इज नॉट अबाउट आइजक, इट इज अबाउट द लव ऑफ द फादर। पिता का प्रेम है वो। बाइबल क्या बताती है पता है? जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए। देखना, जो वचन सिर्फ लिखा गया था, अब वो जिंदा हो गया है। वो कटकर निकल रहा है, वो इंस्पायर कर रहा है, वो चेंज कर पा रहा है। यही डिवाइन रेवलेशन का मिस्ट्री का पहला चीज है कि अब जब आप पढ़ने लगोगे, ये सारी चीजें आपसे क्या करने लगेगी? ये आपके लिए जिंदा, आपके लिए बाइबल जिंदा किताब बन जाएगी। आपके लिए एक मरी किताब नहीं होगी, आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक जिंदा किताब बन जाएगी। सेकंड, डायरेक्टिव रेवलेशन। डायरेक्टिव रेवलेशन, अगला क्या होगा पता है? ये वचन आपको क्या करेगा पता है? हर दिन गाइड करना शुरू करेगा। स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा? प्रभु आपको हर दिन एक वर्ड देगा जिसे आपको करना है। हर दिन बाइबल क्यों पढ़ना है पता है? हर दिन आपको बाइबल इसके लिए पढ़ना है क्योंकि वो हर दिन आपसे क्या करेगा? बात करेगा, और हर दिन आपको बताएगा क्या करना है। लाइफ मोनोटोनस है ही नहीं, लाइफ मोनोटोनस करना ही नहीं है हमें लाइफ में हर दिन पवित्र आत्मा बताएगा आज ये कर, आज इधर से जा, आज ऐसे करियो, आज ऐसे बात करियो, आज हाथ उठा के पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हुए जा। तो आप बाइक में एक हाथ उठा कर ही जाओगे, ध्यान से, राइट? यू विल लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड यू विल स्टॉप प्रेइंग। मुझे अभी भी याद है, हम कतर में गए थे, तो उस प्रभु के दास ने, जितनी बार मैं कतर में घूम रहा था उतनी बार वो कहते पास्टर जरा हाथ उठा के उस स्टेडियम के लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला क्यों? कहते हमारा चर्च वहाँ पे जाके वर्शिप करना है, तो उसके लिए वो स्टेडियम चाहिए। जितनी बार, आप डॉक्टर महिमा से पूछे, जितनी बार मैंने स्टेडियम में गया उतनी बार उन्होंने मुझसे प्रेयर कराया। फिर हम जो भी देखते थे ना, वो सबको कहते ये भी प्रभु यीशु के लिए बदलना है, ये भी प्रभु यीशु के लिए बदलना है, ये भी प्रभु। हम जितनी बार जाते थे हर जगह हम डॉनी आप थे ना साथ में। डॉनी शायद पहली बार वैसा पादरी देखा होगा, पर मेरा फेथ इतना ब्लेस्ड हो गया था। गौरव, इट्स नॉट वर्किंग। हालेलुया। मेरा फेथ इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया था उसके बाद, है ना? किसी चीज की उन्हें कमी नहीं है, लेकिन तब भी पैशन का लेवल अलग है ना? किसी और को लगेगा हम बस विंडो शॉपिंग है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हालेलुया। काश आप भी कुछ चीजों को देख के बोल सकते कि अब हमारा अगला मीटिंग इस स्टेडियम के अंदर होने जा रहा है। हालेलुया। इतनी बड़ी जगह खुदा हमें देने जा रहा है, इतना ही बड़ा बिल्डिंग खुदा हमें ही देने जा रहा है, इतना ही बड़ा चेंज प्रभु हमें लेकर आने वाला है, राइट? कोई तो अपने हाथ उठाओ ये उठाने के लिए, ऐसे नहीं। हाँ, कैसे? जब तक उठाओगे तब तक जीतोगे। हालेलुया। मूसा जीत सकता है उस हाथों से,
तो आपको नहीं लगता कि प्रभु यीशु ने 5 रोटी 2 मछली ली और उसे क्या किया? हेलो, क्या किया? अरे कोई विश्वास करने वाले कोई तो बोलो, क्या किया? What do we do? What do we do? You like a drum? Go to a drum and say, drum, you're mine. ये वाला तो नहीं है, तेरा ही है. Right? Go. And take it in the name of Jesus. प्रभु वो वाला तो नहीं, लेकिन ऐसा ही एक आप मुझे देने जा रहे हैं ताकि मैं आपके राज्य के लिए उपयोग कर सकूं. हालेलुया. ऐसा ही एक अद्भुत बिल्डिंग आप देने जा रहे हो ताकि इस राज्य के लिए वो उपयोग हो सके. ऐसा ही एक पॉडकास्ट आप हमारे लिए तैयार करने जा रहे हो ताकि हम इधर से वचन को बांट सके. ऐसा ही एक जमीन आप हमें देने जा रहे हो क्योंकि वो उसमें हम प्रभु का कार्य कर सके. राइट? योर हैंड्स. मैंने आपको 2 चीजें सिखा दी. एक, आपका मुंह एवरी डे परमेश्वर का वचन बोलते रहना चाहिए. हालेलुया. वचन बोलते रहोगे, बाकी चीजें बोलोगे नहीं. हालेलुया. और फिर दूसरा चीज क्या करना चाहिए? लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड क्लेम इट. टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट. हाँ, कोई तो ऐसे लो और ऐसे लो जरा. कोई तो ऐसे करो प्लीज. हाँ. राइट, राइट, राइट. सी, आई कैन पिक अ फोन. टेक इट. पिक अ, टेक इट. हालेलुया. है ना? हम इतने थके हुए हो. हालेलुया. थैंक गॉड आप ICM में आते और हम हमारी वर्शिप टीम आपको बार बार कूदने के लिए और हाथ उठवाती है आपका. हालेलुया. राइट? टेक इट. समबडी डू इट. टेक इट इन द नेम ऑफ जीसस. परमेश्वर कहता है, आई गिव यू अथॉरिटी टू सबड्यू एवरीथिंग. मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम सब चीजों के ऊपर अधिकार प्राप्त करोगे. सबड्यू एवरीथिंग. हालेलुया. हालेलुया. How many of you are able to understand the word? Right? To subdue. Right? To subdue everything. Right? कितनी बार आप कार में गए होंगे ना? मैं आपका घर नहीं बताऊंगा, लेकिन हरियाणा से लेकर दिल्ली, वाओ, आप एवरी सिंगल डे हरियाणा दिल्ली, माय गॉड, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू क्लेम. खुदा, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ आप रहते हैं, लेकिन वो जगह पे एवरी टाइम यू कुड डू इट. राइट? राइट? यू कुड जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स. आपके उस एरिया पे जहाँ पानी भरता है, आते हुए पूरे घर प्रभु यीशु के नाम से जिंदा खुदा, वो घर, 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 मुझे सुसमाचार बांटने के लिए खुदावंद, वो घर, वो घर, वो घर, वो घर, वो घर. God will give you. हालेलुया. एक कंपनी के एक बहुत बड़े आदमी के पास में और महिमा इस बार हम लोग गए थे, तो उन्होंने मेरे को और महिमा को घुमाने के बाद, मेरे को और महिमा को घुमाने के बाद, बहुत सुंदर जगह में वो रहते हैं. उसके बाद वो मुझे अपने रूम में ले गए और उनका बड़ा सुंदर रूम था जो है ना, तो उस रूम में वो मुझे ले गए और हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं. और मैं उनका नाम, कंपनी तो नहीं बता सकता, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारे चर्च इनॉग्रेशन पे वो आ रहे हैं, तो वो हमारे बहुत करीबी है. और वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO रह चुके हैं ना, प्रेसिडेंट रह चुके हैं. और अभी वो 4 कंपनी के, दुनिया के 4 बड़े कंपनी के एडवाइज़र है वो. तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को एक छोटी सी टेस्टिमनी बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. उन्होंने मेरे को इस प्रकार से कहा. उन्होंने मेरे को कहा, पास्टर अरुल, आपको बताया हम कहाँ से निकल के आए थे. हमारे घर में खाने के लिए भी खाना नहीं होता था. चावल में पानी डाल के मेरी मदर मुझे खिलाती थी. लेकिन हमारी मदर का एक चीज था, उन्होंने हमें दुख के साथ, उस थोड़े से चावल के साथ उन्होंने हमें प्रभु भी दिया. she gave us Jesus. तो उन्होंने बोला, मैं ऐसे बड़े बड़े टैग लाइन्स देखता था, इस कंपनी का ये है, इस कंपनी का ये है. तो उन्होंने बोला, मैं एक बार उधर खड़ा होता था और मैं बोलता था, प्रभु आप मुझे यही देने जा रहे हैं. राइट? And today he is a head in a company. 4 बड़े कंपनीज के एडवाइजर है. प्रभु ने उनको इतना ब्लेस कर दिया. मैं उनके साथ प्रेयर कर रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था, अभी भी रुका नहीं, अभी तो आप और ट्रैवल करोगे, अभी तो और जगह पे प्रभु आपको उठाने जा रहा है करके. पीपल ऑफ गॉड, इफ यू कुड जस्ट डिजायर गुड थिंग्स इन योर हार्ट, होली स्पिरिट के साथ जुड़कर आप बोल सकते हो होली स्पिरिट को, प्रभु अगर तू मुझे इस जगह पे देगा. वो मेरे को कहते थे, हर बार जब मैं ऑफिस में जाता था, बिना प्रेयर के मैं अपना ऑफिस शुरू नहीं करता था. और धीरे धीरे उनके ऑफिस के कैबिन में इतने लोग इकट्ठा होने लगे जो सब यीशु के साथ मिलके क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे.
पीपल ऑफ गॉड, जब प्रभु को लग जाए कि आप अपना काम खुदा के लिए उपयोग करोगे, प्रभु कहेगा इसको बढ़ा, क्योंकि ये मेरे राज्य के काम आ रहा है, ये मेरे राज्य के काम आ रहा है। हालेलुया। We don't have time, so let's go to the third point. तीसरा, apocalyptic vision. Apocalyptic vision. Apocalyptic vision. तीसरा चीज, जब आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा, ऐसे सिंबल्स और ऐसे इमेजेस और ऐसे ड्रीम्स प्रभु आपको देगा जो स्पिरिचुअल रियलिटीज को क्या कर देगा, खोल दे, डिस्क्लोज कर देगा। देश के अतिपति कैसे हटाने हैं, प्रभु क्या करेगा, आपको बता देगा। एक विषय पे क्या दिक्कत है, प्रभु आपको बता देगा। किस चीज की वजह से ये चीज बढ़ नहीं रहा है, प्रभु आपको बता देगा। राइट? सब चीजें आपके लिए धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। आपके विजन्स, आपके रात इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपकी नींदें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राइट? आपके लिए प्रभु विजन्स तैयार करेगा, ड्रीम्स तैयार करेगा, सिंबल्स दे देगा आपको, कुछ कुछ चीजें बता देगा आपको, और उससे आप क्या करोगे, आप एक स्पिरिचुअल रियलिटी को आप पृथ्वी पे लेके आ पाओगे। आप सिर्फ अपने लिए आशीष नहीं रहोगे, आप दो जनों को और बोलोगे, सुन, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे लिए ऐसा काम खुल सकता है। और वो आपको इतना बुद्धि से भर देगा कि जो आपको मिला है। चौथा पॉइंट, जब आपको प्रभु ये तीन चीजें दे दे, अपोकैलिप्टिक विजन, आने वाली चीजों को, सिंबल्स और विजन्स जब आपको दे दे, आप जब इसमें ग्रो करो, चौथा और मोस्ट पावरफुल चीज जो वो करता है वो है मिस्ट्री अनवेल्ड। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने पता क्या लिखा है, यू सडनली अंडरस्टैंड अ डॉक्ट्रिन इन योर बोन्स। आपकी हड्डियों में क्या है वो मिस्ट्री रिवील हो जाएगी। कहने का मतलब है आप खाना छोड़ दोगे, लेकिन जो सिखाया हुआ है वो नहीं छोड़ोगे। आप सुबह उठकर ब्रश करना छोड़ दोगे, लेकिन कर लेना, लेकिन छोड़ दोगे, लेकिन तब भी जो सीखा हुआ है वो आप नहीं छोड़ोगे। आपके हड्डियों में वो बस जाएगा, एक्सपीरियंस में बदल जाएगा। आप चलते फिरते लोगों को छुओगे, आप चलते फिरते प्रभु का काम करोगे, आप चलते फिरते लाइफ बदलोगे, आप चलते फिरते विदेशों में जाओगे, आप चलते फिरते दुनिया में जाओगे, चलते फिरते चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, बिकॉज इट विल गेट पार्ट ऑफ योर बोन्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। मैं तो आपको कह रहा हूं, ब्रश करते करते भी आप क्या कर सकते हो, प्रभु आपसे बात करेगा। राइट? आप चलते फिरते अन्य भाषाओं में बात करोगे, अनवेल हो जाएगा ना। इसी के लिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपको सबसे हाईएस्ट रेलम में प्रार्थना में जाना है तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अन्य भाषा में, इट इज सो वेरी पावरफुल टू स्पीक इन टंग्स एंड प्रे, नॉट जस्ट वर्ड्स, अन्य भाषा। एंड इफ यू कुड जस्ट डू दैट, आपको पता है, आप अन्य भाषा में दुआ करोगे, ऐसे मिस्ट्रीज रिवील होंगे ना, ऐसे ग्रोनिंग्स आपको आएंगे ना। हालेलुया, है ना। आप एक घंटा अगर आप प्रेयर कर सकते हो अन्य भाषाओं में, सिर्फ कुछ नहीं करना है। हालेलुया, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में जाना है और सिर्फ आपको क्या करना है, अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना करना शुरू करोगे। हालेलुया, चेंजेस ऐसे आएंगे। आप ट्राई करके देखो। मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे बिलीव नहीं करते, आप सिर्फ 1 महीना 30 डेज आप ये ट्राई करके देखो। 1 आवर 30 डेज आप सिर्फ अन्य भाषा में, है ना, आप अपने कमरे में जाओ, 30 डेज आप 1 आवर अन्य भाषा में सिर्फ प्रेयर करके देखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप ऐसी चीजें देखोगे जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। ऐसी मिस्ट्रीज, आप खुद ही एक चेंज आप देखना शुरू करोगे हर जगह के अंदर, है ना। आपकी गिफ्टिंग्स और बेटर हो जाएंगी। मान लो आपकी अगर गिफ्टिंग है कि आप वचन बांट सकते हो, तो आपका गिफ्टिंग और जबरदस्त हो जाएगा। आपकी गिफ्टिंग प्रोफेसी, आपका और गिफ्टिंग बेटर हो जाएगा। आपकी गिफ्टिंग हीलिंग मिरेकल है, आपका गिफ्टिंग डिलीवरेंस है, वो और बेहतर हो जाएगा। एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग बेटर द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। इट इज नॉट इजी, बट यू हैव टू डू इट। मैंने जैसे आपको बोला, कुछ ना मिले तो 1 घंटा सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ क्या करना। और मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप ये करते रहोगे ना, एक दिन पवित्र आत्मा आपको वो गिफ्ट भी दे देगा जो बोल रहे हो उसे समझने का। He will explain to you.
He will explain to you. He will start speaking to you. Hallelujah. He will start speaking to you. हम कभी कभी मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, या हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं. आपको पता है क्यों पहुंचते हैं? हम इसके लिए पहुंचते हैं क्योंकि उस देश के लिए हम बैठ के प्रार्थना करते हैं. हमसे सिर्फ एक ही बार गलती हुआ कि हम उस मीटिंग में इतना ज्यादा हम टायर्ड हो गए, हम गलती हो गई हमसे. मैं जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन आप में से कुछ लोग आए थे. एक गलती, वन वो एक सिंगल मिस्टेक मुझसे पिछले साल हुआ. एक गलती प्रभु ने मेरे को सही कर दिया. उसके बाद ऐसे एक गलती हो गया, मैं इतना ज्यादा डायनामिक्स में फंस गया कि टेंट ऐसा होना चाहिए और ये कलर होना चाहिए और वो होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए. मैं इतना स्ट्रेस आउट हो गया और प्रभु ने मेरे को बोला कि ये तेरा काम ही नहीं था. बोला तू क्या इन चीजों में फंसा पड़ा हुआ है. एंड देन एवरी प्लेस वी वेंट टू, हमारा प्रभु की दया से सारी महिमा खुदा को, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ है जहां पे पवित्र आत्मा ने काम ना किया. उसके बाद प्रभु ने सिखाया. तो हम जाते थे और हम एक मीटिंग के लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे. अभी हम झारखंड जा रहे हैं, हम ऑलरेडी प्रेयर शुरू कर चुके हैं. उससे पहले के 7 दिन पहले ही प्रेयर शुरू हो जाएगा. लोग जो हमारी टीम जा रही है वो पहले से वहां पे क्या करेगी, प्रेयर वॉक करेगी. हम अभी इंग्लैंड जा रहे हैं, हम पहले ही पहुंच रहे हैं इंग्लैंड में, ताकि हम चाहते बेशक 2 दिन का मीटिंग हो, लेकिन वो 2 दिन का मीटिंग भी मुझे पता है पवित्र आत्मा उसमें बहुत बड़ा काम करने जा रहा है. लोग हमें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत हम्बली बोल रहा हूँ, इतना लोग हमें, इतने प्रभु के दास लोग हमें पसंद करते हैं, हमें आईसीएम को प्यार करते हैं. वो लेफ्ट एंड राइट हमें कॉल कर रहे हैं कि आप इधर भी आइए, और वो हमसे पूछ रहे हैं आप इतने दिनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मीटिंग क्यों नहीं ले रहे? क्यों आप सिर्फ 2 ही मीटिंग लेके वापस जा रहे हो? मैं कैसे समझाऊं? हालेलुया. आमीन. मेरा मकसद मीटिंग है ही नहीं, मेरा मकसद यूके का रिवाइवल है. हालेलुया. एक कुछ तो ऐसा उतरना है वहां पे. Something needs to happen. Something needs to happen. God taught me that. प्रभु ने मैं सिखाया वो कि हमें वो करना है. मिस्ट्रीज, एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे आपके. फिर आप एक देश में जाओगे तो आपको पता है करना क्या है. आपके खिलाफ एक बड़ा कोर्ट केस आएगा, आपको पता है क्या करना है. आपके खिलाफ 4 शत्रु खड़े हो जाएंगे, आपको पता है क्या करना है. प्रभु ट्रांसफर कर देगा, उठा के पटक देगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपको पता ही नहीं है मैं किस मंडलों के बारे में बात कर रहा हूं. आपको पता ही नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. आपने शायद प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय और 5वां अध्याय ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, पर मैंने पढ़ा है. हालेलुया. ऐसे क्रीचर्स है हेवन के अंदर की आप सोच नहीं सकते. ऐसे क्रीचर्स प्रभु ने तैयार करके रखे. 9 तरीके के तो सिर्फ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैयार करके रखा हुआ है. वो जिन्हें सराफिम कहा जाता है, और आखिरी वाला जिसे आप एंजल बुलाते हैं, वो सिर्फ एक क्रीचर है. 1 सेट ऑफ एंजल्स. 9 तरीके के क्रीचर्स प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखे हुए. So when I am going through something, when I can speak in tongues, mysteries will be unveiled for me. आप पढ़ना चाहेंगे? 1 कुरिन्थियों 14 निकालिए. It's so powerful. 1 कुरिन्थियों 14. क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता. इतना डिफिकल्ट है ही क्यों किसी को यह समझना कि भाई कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है. स्पीकिंग इन टंग्स यहां पे मेंशन किया गया है. कंफ्यूज मत होइएगा. टंग्स 3 टाइप के हैं. टंग्स 3 टाइप्स के हैं. तो जो आपको कंफ्यूज करेंगे वो आपको ये वचन लेके फिर इसको किसी और के साथ जोड़ देंगे और फिर बोलेंगे उस जमाने में देखना पतरस अन्य भाषा में बोल रहा था और बाहर खड़े हुए लोगों को समझ आ रहा था. हाँ भाई, हम भी तो यही बोल रहे हैं. बाहर खड़े हुए लोगों को समझ आ रहा था, अंदर में तो 120 में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था. तो व्हाई शुड आई इवन केयर? क्या पतरस गया? क्या मैं आपको पूछता, क्या पतरस गया और किसी से जाके पूछा कि भाई दुनिया में क्या बोला था? मैंने क्या बोला, मुझे बता सकते हो क्या? पूछा पतरस ने? आपने देखा वहां पे नथानियल ने जाके पूछा?
किसी ने कुछ नहीं पूछा, अच्छा क्या बोला, हमें भी जरा बता दो ना क्या बोला. It did not matter to him. It did not matter to him. 120 में किसी के पास भी तब वरदान नहीं था ये समझाने का कि तुमने क्या बोला है. किसी के पास नहीं था. जब तुम लिखा इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेंट की बातें आत्मा से होकर क्या करता है, वो बोलता है. और यही हमने रोमी 8 में कल देखा था कि आत्मा तुमसे क्या करवाएगी, है ना, आहें भर भर कर तुमसे क्या कराएगी, प्रार्थना करवाएगी. तो एक जगह पे वो तुमसे भेद की बातें बोल रहा. प्रॉब्लम सुनिए, मैं हम्बली आपको बोल रहा हूं. प्रॉब्लम जानते क्या है, वही है कि हम 5 मिनट ही बोलते. We only speak 5 minutes. We are using the same word that we have been using for years now. Tonight, sit in the presence of the Lord. Speak. Speak. And when you start speaking, आपको समझने की जरूरत ही नहीं है. ये आपका पर्सनल प्रेयर टाइम है. ये आपका पर्सनल टाइम है प्रभु की उपस्थिति में बैठने का. आप बैठे और आपने उसका एक भाग क्या रखा पता है, टंग्स प्रेयर, प्रेइंग इन टंग्स. और आप 30 डेज करके देखिए, जब आपको पवित्र आत्मा वो सामर्थ से भर दे और वो गिफ्टिंग आपको दे. मैं आपको बोल रहा हूँ 30 डेज 1 आवर आप ट्राई करके देखिए. मैं तो कह रहा हूँ आप सिर्फ 30 डेज 30 मिनट्स हर दिन, हालेलुया, ऑन डॉट क्लॉक आप ट्राई करके देखिए. आप ट्राई करिए और उसके बाद, ट्राई करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा. ट्राई करने के बाद, है ना, ट्राई करने के बाद मैं जानता हूं जिसको एक बार ये मिल गया ना, और वो अगर कॉपी नहीं कर रहा, वो नाटक नहीं कर रहा और उसको असली वाला मिला है, वो बंदा फिर जिंदगी में सेम नहीं रहेगा. राइट पास्टर, सेम नहीं रहेगा. मेरे पापा को 30 इयर्स हो गए, है ना, प्रभु को जानते हुए. 30 तो नहीं हुए, है ना, और उसके आसपास हो गए हैं. 20 इयर्स हो गए होंगे उनको प्रभु का, हालेलुया, आमीन, अन्य भाषा बोलते हुए. वो कभी नहीं बोलेंगे आपको कि अन्य भाषा झूठ है. कोई नहीं बोलेगा आपको जो प्रभु में भरा हुआ है जो कहेगा अन्य भाषा झूठ है. इट इज सो पावरफुल. If you could just take, I'm giving you such a huge mystery. अगर आप every day आधा घंटा भी निकल के आप सिर्फ अन्य भाषा में सिर्फ दुआ कर सकते हो, आप देखना अगले हफ्ते से आपके चर्चों में क्या होगा. आप देखना अपने कामों में क्या होगा. हालेलुया. एंड आप देखना कई जगहों पे आपके फालतू मुंह नहीं खुलेगा, आपके अन्य भाषा वाले मुंह खुलेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप लिटरली आप अपने ऑफिस में और कई जगहों पे मन में अन्य भाषा में क्या कर रहे होंगे पता है, आप लिटरली प्रभु की आराधना कर रहे होंगे. हालेलुया. Amen. That is the most powerful way. वो एक्सपीरियंस में क्या करेगा, वो बदल देगा आपको. Praise the Lord. Amen. Tonight ये मिस्ट्री प्रभु आपको देना चाहता है. ये सिर्फ कुछ प्रभु के दासों के लिए और दासियों के लिए नहीं है. मैं एक आदमी और 1000 पादरी दुनिया नहीं बदल सकते. अगर हमें 200 करोड़ लोगों को दुनिया में बदलना है या 300 करोड़ को बदलना है, तो आईसीएम चर्च का हर व्यक्ति मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर प्रभु की उपस्थिति में बिताना है. टू लिसन एंड टू स्पीक mysteries and it'll change everything. I'm telling you, it'll change everything. It'll be glorious. पौलुस कहता है इस प्रकार से एफिसियों में, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या चीजें देखी है. उसका वर्णन भी मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकता, क्योंकि तुम में से आधे तो उसको विश्वास भी नहीं करोगे. लेकिन तब भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्या ही मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है. क्या ही मृत्यु, क्या ही प्रधानताएं, क्या ही ताकत, क्या ही दुष्ट आत्माएं, क्या ही स्वर्गदूत, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है जो मसीह यीशु मसीह में है. What was he talking about? वो कह रहा था कि मैंने वो मिस्ट्री देख ली जो स्वर्ग में है. एक बार वो मिस्ट्री आपके लिए खुल जाए, once that mystery is opened for you, फिर आपको किसी चीज का, आपके खिलाफ भी कोई खड़ा है, आपके परिवार के खिलाफ भी कोई खड़ा है, आपको टेंशन नहीं होगा.
आपको पता अभी मेरा प्रेयर का टाइम आने ही वाला है। अब क्योंकि आपको वचन समझ आ गया है, दानियल क्या कहता है? दानियल को एक खबर मिलती है, जो कोई मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाएगा उसको शेर के गुहे में डाल दिया जाएगा। दानियल ने तुरंत क्या किया आपको पता है? वो सीधा प्रार्थना करने लगा। ही वॉज, वो उसकी रीति थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? दानियल एग्रेसिव आदमी था। ही वॉज एग्रेसिव इन प्रेयर। उसने अपना सारा एग्रेशन कहां दिखाया आपको पता है? प्रेयर। अच्छा बेटा, मुझे शेर के गुहे में डालोगे, अब भी बताता हूं। एग्रेशन, एग्रेशन जानते क्या होता है? एग्रेशन देखना चाहते हो क्या होता है? खोलो आप दानियल 6 देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं। मैं कई साल तक ये सोचता रहा था रीति के अनुसार। लेट मी शो यू एग्रेशन, द एग्रेशन ऑफ द मैन ऑफ गॉड। 10वां वाक्य, दानियल 6:10, Daniel chapter 6 verse number 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और हलो 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 हलो, यही वर्ड सब मिस कर देते। गिड़, हाउ डू यू, आप कैसे गिड़गिड़ाते हो? कैसे गिड़गिड़ाते हो आप? थैंक यू। कैसे गिड़गिड़ाते हो आप? आहे भर भर कर। शमूएल की माँ जिसका नाम हन्ना था वो भी गिड़गिड़ाई थी, राइट? कैसे? आहे भर भर कर। यीशु मसीह गेत्सेमने के वाटिका में भी कुछ किया था, आहे भर भर कर वो प्रार्थना किया था। दिस इज कॉल्ड एज एग्रेसिव प्रेयर। Going to the presence of the Lord and being aggressive and telling God, परमेश्वर को बोलना, ग्रोन कर कर पवित्र आत्मा के साथ बोलना, ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। That is called aggression. Aggression is not solving a problem outside. Aggression is ये जानना कि मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। और एक वर्ड नहीं, राजा को एक बार अगर वो बोल देता, राजा कोई ना कोई बात तो कर ही लेता, क्योंकि ये पहला नहीं था, ये दूसरा था। वो करता, लेकिन दानियल ने कुछ भी नहीं बोला। दानियल ने कहा, जैसे ही उसको पता लगा हस्ताक्षर हो गया, तुरंत गया, जैसे वो प्रार्थना कर तुरंत went into, अभी बताता हूं तुम्हें, went and knelt, और गिड़गिड़ा के, हर दिन वो गिड़गिड़ा के नहीं प्रार्थना करता था, लेकिन वो उस दिन क्या करने लगा? बाइबल कहती है वो प्रार्थना और धन्यवाद करता था, लेकिन उस दिन अपने प्रेयर का मॉडल उसने चेंज कर दिया। उस दिन उसने क्या किया पता है? गिड़गिड़ाया। मैं इतने साल में यही सोचता रहता था कि उसने वही प्रेयर किया जो वो पहले करता आ रहा है, बट नो नो, है ना? उससे ऊपर लिखा है 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। करने वो क्या गया था? प्रार्थना और धन्यवाद। लेकिन वो कर क्या रहा था? हालेलुया, नीचे। अब सुनिए, अगर वो नॉर्मल प्रेयर कर रहा होता तो नीचे तक सुनाई नहीं देता। अगर वो नॉर्मल प्रेयर कर रहा होता तो नीचे तक सुनाई नहीं दिया होता, लेकिन क्योंकि उसने गिड़गिड़ा, आवाज इतनी तेज थी शत्रुओं को तक सुनाई दे रहा था कि आखिरकार ये बंदा गिड़गिड़ा के क्या कर रहा है। There was no microphone, वो कोई माइक्रोफोन नहीं था वहां पे। दानियल कोई छोटे कमरे में रहने वाला व्यक्ति नहीं था, 30 राज्यों के ऊपर अधिकार रखने वाला, 4 प्रेसिडेंट में से एक प्रेसिडेंट था। वो रहता गार्ड्स के बीच में था, उसका घर ऊंचे कोठरियों तक था, लेकिन ऊंचे कोठरी पे भी खिड़की खुली है। गिड़गिड़ा कर उसने क्या किया? प्रार्थना किया, शत्रुओं को सुनाई दिया। ग्रोनिंग्स। होली स्पिरिट इज देयर, क्योंकि 6:3 में बताया, और बाइबल पता है क्या बताते थे? उसके ऊपर ऑलरेडी एक पवित्र आत्मा थी, एक्सीलेंट स्पिरिट, पवित्र आत्मा। अनदर वर्ड फॉर होली स्पिरिट, एक्सीलेंट स्पिरिट। आमेन। हाउ डिड ही प्रे? ही ग्रोन्ड, गिड़गिड़ा के। चाहिए आपको छुटकारा?
और अभी भी इसमें भी बहुत लोग मुझे कह लेंगे वो तो हमारा पिता है, हमें गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है। अंडरस्टैंड, अगर आप इतने दिन बाद भी नहीं समझ पाए तो फिर आई एम नॉट अ गुड टीचर। होली स्पिरिट इज नॉट टॉकिंग टू यू। दिस इज अ बैटल, राइट? Grow, change your spiritual life. Change your spiritual life. Are you happy with that, the position that you are in? You are grateful but not satisfied. Right? I am not. क्या इतने से हम आशीषित हो जाए? नहीं, या इतने से हम धन्यवादी हैं हम प्रभु का, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते। रुकना है ही नहीं हमें, right? So what do? You groan in the presence of the Lord. परमेश्वर please. And that is the highest form of worship, तहीला। पूरा गिड़गिड़ा के क्या करना है। तो टेक्निकली दानियल ने कैसे प्रार्थना किया, अब आपको बताऊं? गिड़गिड़ा कर कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना किया होगा, है ना? ऐसे taken both his hands, उसने दोनों हाथ उठाए होंगे, and दोनों हाथ उठा के उसने क्या किया? उसने, this is what he would have done. Yes. And he would have cried out to God. और उसने कहा होगा, परमेश्वर देख ये मेरे साथ क्या कर रहा है, तेरे अलावा मैं किसी और को नहीं पुकारूंगा, चाहे सर भी कट जाए, लेकिन तब भी मैं तुझे नहीं ठुकराऊंगा। और वो गिड़गिड़ाने लगा, और वो गिड़गिड़ाने लगा, और वो गिड़गिड़ाने लगा। People of God, this is exactly what God is asking. We have limited our worship. We have limited it. We have limited it. तभी हम एक बाउंड्री में हैं। तभी एक बाउंड्री है हमारी चर्च की। जब तुम अपनी आराधना ही इतने में रोक दोगे, तो तुम्हारे बाउंड्रीज भी इतने में ही रहेंगे।